13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, जिसे सिख समुदाय के लोग खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के खून से जलियांवाला बाग को रंग दिया। यह वो दिन था जब अमृतसर की जमीन खून से लाल हो गई, जब मासूमों की चीखें आसमान तक पहुंची और जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई आग मिली। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक दर्द, एक ऐसा घाव था जो सदियों तक नहीं बढ़ सकता। उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किया, भारी कर वसूले और लोगों को आर्थिक तंगी में धकेल दिया। ऊपर से अंग्रेज सरकार ने रोलैक्ट एक्ट 1919 लागू कर दिया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। देश भर में इस कानून के खिलाफ गुस्सा था। पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे तो कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोलैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह सब उनके जीवन की आखिरी सभा बन जाएगी। ब्रिटिश सरकार इस विरोध से घबरा गई थी। उसी दिन सुबह ब्रिटिश प्रशासन ने अमृतसर के दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जब लोगों को यह खबर मिली तो गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश सेना ने कई इलाकों में दमन चलाना शुरू कर दिया। जब जनरल डायर को यह पता चला कि जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं तो वह अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बाग चारों तरफ दीवारों से घिरा था और केवल एक संकरा रास्ता था जिसे लोग आ जा सकते थे। डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, बाग में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए तो कुछ अपने बच्चों को सीने से लगाकर छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन गोलियां बेरहम थी। हर तरफ खून ही खून था। दर्द भरी चीखें थी, रोते रोते बिलखते बच्चे थे और दम तोड़ते लोग थे। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। 1650 राउंड फायरिंग के बाद जलियांवाला बाग एक नरसंहार स्थल बन चुका था। एक माँ अपने 3 साल के बच्चे के साथ आई थी। जैसे ही गोली चली, उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और जमीन पर लेट गई। लेकिन एक गोली उसकी पीठ को चीरती हुई निकल गई। मरने से पहले उसने कांपते हाथों से अपने बच्चों के चेहरे को छुआ और हमेशा के लिए शांत हो गई। उसका बच्चा वहीं बैठा रोता रहा। यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। जलियांवाला बाग की एक दीवार पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। यह वही दीवार है जिसके पास कई लोग आखिरी सांस तक अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। बाग के अंदर एक कुआं है जिसे शहीदी कुआं कहा जाता है। इस कुएं में सैकड़ों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आ सके। जब कुएं से शव निकाले गए तो उनकी संख्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर को नरसंहार पर कोई पछतावा नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने उससे पूछा कि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता क्यों नहीं छोड़ा तो उसने बड़े घमंड से कहा, अगर मैंने रास्ता छोड़ दिया होता तो ज़्यादा लोग बच जाते। उसने यह भी कहा कि मैंने यह सिखाने के लिए गोली चलाई कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार का डर मानना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। यह पहली बार था जब भारतीयों ने महसूस किया कि अंग्रेजों को उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस घटना से महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह बढ़ गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आज़ादी के लिए मरते दम तक लड़ने की कसम खा ली। इस हत्याकांड के करीब 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह नाम से क्रांतिकारियों ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लिया। उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर के सहायक माइकल डायर को गोली मार दी। जिसने इस नरसंहार का समर्थन किया था उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन वे आस्ते-आस्ते शहीद हो गए। आज भी जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी से मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं। गोली के निशान हमें बताते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी थी। कुएं के पास खड़े होकर आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है, कोई अपने परिवार को पुकार रहा है और कोई नई सांसें ले रहा है। यह घटना सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सबक है कि आज़ादी के लिए कितने बलिदान दिए गए। जो लोग 13 अप्रैल 1919 को शहीद